हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। फ्रेंड्स, ये कहानी है राजस्थान के होटल के कमरा नंबर 303 की। कहा जाता है कि इस कमरे में आके जो भी रुकता है उसकी जिंदगी पूरी तरह से पलट जाती है। इस कमरे को भूतिया कमरा भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था इस कमरे में जो इस कमरे को भूतिया कमरा कहा जाता है। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि इस होटल से पहले यहाँ पर एक कॉलोनी हुआ करती थी। इस कॉलोनी में एक घर था जिसका नंबर था 303। इस घर में 5 सदस्यों का छोटा सा परिवार रहता था। ये लोग बहुत ही हंसी खुशी रहा करते थे। कहा जाता है कि एक दिन अचानक रात में सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी अचानक इनके घर में चोर घुस आए। पहले तो ये सब गहरी नींद में सो रहे थे, फिर चोरों द्वारा आवाज होने पर इन लोगों की नींद खुल गई। नींद खुलने पर इन्होंने चोरों का विरोध करना चाहा और चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी चोरों ने इनकी एक एक करके सबकी हत्या कर दी। ये सभी तो मर गए, लेकिन अकाल मृत्यु होने के कारण इन सबकी आत्माएं इसी घर में कैद होकर रह गईं। काफ़ी समय तक तो ये घर सुनसान पड़ा रहा, लेकिन करीब 30 साल बाद एक बिल्डर ने इस जगह को खरीद लिया और यहाँ पर एक होटल बनवा दिया। इस होटल में एक कमरे का नंबर था 303, जो कि उसी मकान का नंबर था जिसमें सभी का कत्ल कर दिया गया था। इस कमरे में आए दिन अजीबोगरीब घटना घटती रहती थी, लेकिन किसी को भी इस बात पर यकीन नहीं था। यकीन सबको तब हुआ जब यहाँ पर एक परिवार रहने आया। इस कमरे में राजू अपनी पत्नी रोशनी और छोटी बच्ची टिया के साथ रुकने के लिए आए। उन्होंने 10 दिन के लिए ये कमरा बुक कर लिया था। 2-3 दिन तक तो सब कुछ नॉर्मल हुआ, लेकिन उसके बाद एक रात एक ऐसी घटना घटी कि सब लोग एकदम हैरान रह गए। एक दिन रात के करीब 9 बजे रोशनी को प्यास लगी। वे पानी पीने के लिए किचन में गई, लेकिन जैसे ही वे पानी पीकर किचन से लौटी तो उसने देखा बिस्तर पर उसकी बेटी टिया नहीं थी। रोशनी एकदम घबरा गई। उसने घबराकर राजू को उठाया कि टिया नहीं है। दोनों उठकर ढूंढने लगे कि कहीं टिया छिपके तो नहीं बैठ गई, लेकिन वह कमरे में कहीं नहीं नजर आई। फिर उन्होंने बालकनी का दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि टिया बालकनी के ऊपर खड़ी हुई है। टिया अभी बहुत ही छोटी थी। वह देखकर हैरान रह गए कि इतनी छोटी सी बच्ची ऊपर कैसे चढ़ गई। राजू और रोशनी टिया को आवाज देने लगे कि इधर आओ, लेकिन टिया और भी ज्यादा दीवार के करीब बढ़ती जा रही थी। टिया ने पीछे मुड़ के देखा तक नहीं। तब राजू ने पीछे से धीरे धीरे करके जाके टिया को पकड़ लिया। वह लोग टिया को डांट रहे थे, मगर टिया उन दोनों की बात बिल्कुल नहीं सुन रही थी। अगले दिन फिर वैसे हुआ। दरअसल यह काम टिया नहीं कर रही थी, यह काम उससे आत्मा करवा रही थी। अगले दिन टिया ने फिर वैसी हरकत की और फिर उसे कूदने से बचा लिया गया। अब राजू को विश्वास हो गया था कि जरूर कुछ न कुछ इस होटल में जरूर है, यहाँ पर किसी की आत्मा का साया जरूर है। राजू ने कुछ होटल वालों को बुलाकर उनसे बात की और अपने साथ घटी हुई घटना के बारे में बताया। तब होटल वालों ने पुरानी बातें उनसे बताई और ये भी बताया कि ये काम टिया नहीं कर रही, बल्कि उससे करवाया जा रहा है। ये सारी बात सुनकर राजू और रोशनी बहुत ही डर गए। वह एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने बताया कि अगर तुम अपनी बेटी की जान बचाना चाहते हो तो आज ये होटल खाली करके चले जाओ, नहीं तो तुम अपनी बेटी को खो दोगे और तुम्हें भी बहुत हानि होने वाली है। तांत्रिक की ये बात सुनकर उन दोनों ने उसी दिन होटल को छोड़ दिया और अपने घर चले गए। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि उस होटल में जो भी रुकने जाता है, अगर वे कमरा नंबर 303 में रुकता है तो इसी तरह की अजीबोगरीब घटनाएं उसके साथ होती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि
आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। थैंक यू।